भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नारायण। ब्रह्मस्मि माला श्लोक 41-41। रागाम्बुसंवृतं चित्ते निःसार्यं प्रणतो यदि तत्स्थाने शङ्कराकीर्णे शनैर्ब्रह्मास्मि भावनात् वृश्चिकदंशतो ध्यानं यथा स्खलति सत्वरं माया अनिद्रा तथा देशात् शुद्धं ब्रह्मास्मि जागृतं गातव्यं मधुना ज्ञातं द्रष्टं द्रष्टव्यमद्भुतं धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि ज्ञातं ब्रह्मास्मि महाद्भुतम् अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलो गुरुः अद्य मे सफलो योगः अद्य ब्रह्मास्मि सर्वथा रेचकपूरककुम्भाद्यः पिङ्गलेडा समन्वितः साङ्गोपाङ्गो फलद्योगः कृते ब्रह्मास्मि भावने कृते ब्रह्मास्मि भावने। ओम ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अपरोक्षानुभूति श्लोक 39 लिंगम चानेक संयुक्तम चलम दृश्यम विकारी च अव्यापकमसद्रूपम तत्कथम स्यात् पुमानयम्। पहले तो स्थूल शरीर को अपने से भिन्न बताया, अब सूक्ष्म शरीर को अपने से भिन्न बताना है। लिंगम कहते सूक्ष्म शरीर को, लीनम अर्थम गमयति लिंगम। तो मार्ग यानी चिदाभास का जो प्रतिबिंब पड़ता है वो सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है, तो ही हम चेतनवत प्रतीत होते हैं। तो सबसे पहले पहचान चिदाभास की लिंग शरीर से होती है, सूक्ष्म शरीर से। तो लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर। अनेक संयुक्तम, सूक्ष्म शरीर भी अनेक तत्वों से मिलकर के बना है। सूक्ष्म शरीर अनेक तत्वों से मिलकर के बना है। कितने तत्वों से मिलकर बना है? कितने तत्वों से मिलकर बना? सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर के बना। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, जिसमें चित्त अहंकार इसी में इंक्लूड हो जाता है, मन और बुद्धि। इस तरह से 17 तत्वों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। तो जो भी वस्तु कोई भी हो, एक या एक से अधिक वस्तु से मिलकर के बनती है, वो नाशवान होती है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के कोई भी वस्तु बनती है, वो नाशवान होती है, विकार होता है उसमें। जैसे हमारा शरीर पंचभूतों से बना तो विकार है,
है ना? तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी अनेक तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए वो भी मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नित्य हूँ, मैं नित्य हूँ। और जो 17 अवयवों से मिलकर बना है, वह सूक्ष्म शरीर अनित्य है, क्योंकि वह संघात है। संघात का मतलब कई पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। तो जो कई पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, तो वह नित्य नहीं हो सकता। नित्य तो वही होगा जो अपने आप में ही अपनी सत्ता हो, जिसकी कॉन्शियसनेस, चेतन। चेतन की सत्ता अपने आप में ही है। और कैसा सूक्ष्म शरीर चलम, गतिमान है, पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। अगर आपकी मान लो मृत्यु हुई और आपके कर्म संस्कारों के अनुसार अभी योनि हो रही अमेरिका में, कल्पना करो, आपकी मृत्यु अब यहाँ हुई है, उसी क्षण बिना देर के अमेरिका पहुंच जाएगा। इतनी तीव्र गति है इसकी। और मान लो मृत्यु यहाँ हुई, आपकी गति होनी है भुवरलोक में, तो ये भुवरलोक में पहुंच जाएगा। आपकी मृत्यु यहाँ हुई और मृत्यु के अनुसार फिर योनि जो आपके कर्मों के अनुसार वो बन रही है जमीन से 100 फुट 200 फुट नीचे किसी जीव में, तो वहीं पहुंच जाएगा। आति भाई के ये बिना विलंब किए इसकी गति सर्वत्र है, कहीं भी पहुंच जाता है सूक्ष्म शरीर। इसलिए सूक्ष्म शरीर क्या है? चल है, चल। और जो चल होता है, चलने वाला होता है, वो ठहरने वाला भी होगा। ठहरने वाला होगा तो बिगड़ने वाला भी होगा, विकारी भी होगा, ठीक है ना? बहता पानी अच्छा, चलता साधु अच्छा, सरकता संसार अच्छा, लेकिन ये सब आत्मा के रूप नहीं। आत्मा तो एक है, नित्य है, ठीक है ना? पानी बहता रहेगा, सड़ेगा नहीं। सन्यासी चलता रहेगा, मोह नहीं होगा, आसक्ति नहीं बनेगी। ठीक है ना? साधु का चलना तो ठीक है, पानी का भी चलना ठीक है, लेकिन चलने वाला कोई भी चलता तो शरीर ही है ना, साधु का हो या किसी का भी हो, गति तो शरीर ही करता है ना। जो भी गति कर रहा हो, जो भी चल रहा हो, आवागमन जहां भी हो, है ना, अराइवल और डिपार्चर कहीं भी हो, सब अनित्य है, कहीं भी हो, सब अनित्य है। और दृश्यम, ये दृश्य दिखाई देता है, मतलब चेतन के लिए सूक्ष्म शरीर दृश्य है। दृश्य माने चेतन को ही तो ज्ञान होता है मेरा सूक्ष्म शरीर है, समझ गए ना? इसलिए जो जो दृश्य है वो नाशवान है, दिखाई दिए जाने वाला सारी चीज नाशवान है। आपको मन नहीं दिखाई देता, लेकिन मुझे तो अनुभव हो रहा है ना, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे प्राण है। तो जो मेरा करके अनुभव हो रहा है, उस अनुभव का मैं अनुभविता, इसको इन सबको देख रहा हूं, जान रहा हूं। इसलिए ये सारा का सारा अनित्य भाई, और विकारी विकार होता रहता है। क्या विकार हुआ भाई? वो सूक्ष्म शरीर ही तो स्थूल शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर ही से तो स्थूल शरीर बनता है। अच्छा, वेदांत में 5 प्राण हैं, लेकिन सांख्य में सूक्ष्म शरीर में 5 वो है तन्मात्रा। क्या है? तन्मात्रा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा, मन और बुद्धि, वो 17 अवयव सांख्य मानता है। वेदांत में खाली 5 प्राण है, वहां 5 तन्मात्राओं का अंतर है। लेकिन तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का विकार हुआ ही है। और ये पंच प्राण भी क्या है? सूक्ष्म रूप से वाइटल फोर्स क्या है? एक एनर्जी है, एक वाइटल फोर्स है। इसी से तो सब कुछ आ रहा है, विकार तो है ही इसमें, सब विकार है। अव्यापकम असद्रूपम, लो भाई, और लिंग शरीर का विशेषण दे दिया, ये व्यापक नहीं है। चेतन व्यापक है, ये व्यापक नहीं है। और असद्रूप है, यानी सत्तावान नहीं है, सत्ता नहीं इसकी।
देखो ये भी एक विलक्षण है। वेदांत में एक सत शब्द है, एक असत शब्द है और एक मिथ्या शब्द है ना। तो वेदांत में असत कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिथ्या है। असत क्यों नहीं है? क्योंकि सारा कुछ तो ब्रह्म का ही, ब्रह्म ही है। जो भी जड़ चेतन दिखाई दे रहा है ब्रह्म ही है। लेकिन मिथ्या क्यों है? क्योंकि जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। समझ रहे हैं ना? दिखाई दे रहा है स्थूल, दिखाई दे रहा है जड़, दिखाई दे रहा है विकारी, ऐसा है नहीं। दिख रहा है, जैसे स्वप्न के पदार्थ दिख रहे हैं, है नहीं। ऐसे ही संसार है। तो ये असत रूप है। इसलिए ये सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर आत्मा कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। अच्छा ये हो गया। लेकिन आचार्य शंकर ने कारण शरीर का जिक्र नहीं किया इस अपरोक्षानुभूति में कि वो कौन है। एक्चुअल क्या है, क्यों नहीं किया इसको बता दे हम, क्योंकि आप पूछोगे कारण शरीर फिर, है ना। जैसे वृक्ष है, वृक्ष की शाखाएं हैं, वृक्ष बड़ा हो गया, शाखाएं हो गई, तो तना तो मानो है सूक्ष्म शरीर, शाखाएं मानो स्थूल शरीर है, लेकिन बीज कारण शरीर है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर है और बीज क्या इनका, इसलिए उसका नाम ले लिया। दोनों में वो भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि सूक्ष्म शरीर केवल अज्ञान मात्र है, संस्कार मात्र है ना, जिसको योग की भाषा में अस्मिता कहा है। चेतन और जब जब मिल करके अपने आप को एक समझने लग जाए उसको अस्मिता बोलते हैं ना, योग की भाषा में, हिंदी में नहीं, योग की भाषा में। हाँ, जड़ और चेतन दोनों अपने आप को एक समझने लग जाए, अर्थात चेतन जड़ समझने लग जाए अपने आप को और जड़ अपने आप को चेतन समझने लग जाए, उस स्थिति को योग की भाषा में अस्मिता बोलते हैं। अस्मि माने मैं, अस्मि माने हूं, अस्मि माने हूं, संस्कृत में अस्मि माने हूं। अस्मि आस्व आस्म ना, अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्तः, अस्मि आस्व आस्म, है ना। तो अस्मि माने हूं, तो कौन हूं मैं? आत्मा जड़ मान लेता अपने को और जड़ अपने को आत्मा मान लेता है। तो जब चेतन जड़ मान ले अपने आप को, जड़ चेतन मान ले जिस स्थिति में, उस स्थिति का नाम अस्मिता है। बस वो ही संस्कार मात्र कारण शरीर है। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, एवं देहद्वयादन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपस्य सर्वातीतो अहम अव्ययः। इस प्रकार से देह द्वयात अन्य, दो देह से भिन्न। कौन कौन से दो देह? सूक्ष्म और स्थूल शरीर, है ना। कारण शरीर इसी में समाहित हो जाता। एवं देह द्वयात अन्य, द्वय देह से अन्य। आत्मा क्या? पुरुष, पुरुष है, खाली शरीर में रहता रहता है, उसको आना जाना नहीं, अराइवल डिपार्चर आत्मा का नहीं है, रहता रहता है इसमें, है ना। और इसको सत्ता दे रहा है, इसको गति दे रहा है, चेतनता दे रहा है। और ईश्वर, वो इसका स्वामी है, नियामक है इसका। ठीक है ना, शरीर का ईश्वर है, मालिक है वो, उसी के ही रहने से शरीर चल रहा है, गति कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सर्वात्मा, और सबकी आत्मा है, मतलब चेतन एक ही है सब में, कोई भी हो चेतन में कोई फर्क नहीं है। शरीर अलग अलग है। जैसे मान लो 1000 घड़े यहाँ पानी के रखे हैं और सूर्य का उनमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो कितने सूर्य हो गए? 1000 हो गए ना, एक ऊपर 1000 एक हो गए, 1000 सूर्य एक ही है, प्रतिबिंब 1000 और हो गए, है ना। तो देह अलग अलग है। देह के अंतःकरण में बिंब का जो प्रतिभास है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। वो प्रतिबिंब अनेक हैं लेकिन बिंब एक ही है। सूर्य के प्रतिबिंब अनेक हैं लेकिन सूर्य एक ही है।
ऐसे चेतन का अंतःकरण में पड़ने वाले प्रतिबिंब तो अनेक है, हर एक अंतःकरण में एक प्रतिबिंब पड़ रहा है, जैसे हर एक पानी के घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, लेकिन जो चेतन है, बिंब जिसका है ना, चेतन है, वो एक ही है। तो इसलिए कहा सर्वात्मा सर्वरूपश्च। अब ये भी बड़ा विलक्षण है, धीरे धीरे समझ में आएगा। और सर्वरूप वही है, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण वही है। कैसे है वो आगे समझाएंगे, क्योंकि अभी तो खाली अभी आपको जड़ और चेतन का भेद बता रहे हैं। जड़ चेतन के भेद से तो द्वैत बना रहता है, फिर जड़ चेतन, जड़ क्या है वो बताएंगे, आत्मा से भिन्न नहीं है वो बताएंगे, धीरे 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 सारी बातें आएंगी। सर्वातीत और सबसे परे है। सबसे परे का मतलब है सब में रहते हुए भी किसी से स्पर्श नहीं है ना। सर्वातीत अह और अव्यय, और अव्यय अहम वह मैं हूं, जो कभी घटता बढ़ता नहीं है ना। अव्यय न व्यति इति अव्यय। आप तो सब जानते हैं, निशाब रखते हैं ना आय और व्यय का। आय माने आया, व्यय माने खर्च हुआ, और इस परमात्मा में आय व्यय है ही नहीं, ना आना है ना खर्च होना है ना, घटना बढ़ना नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा जो आत्मा है वह अहम, वह मैं हूं। ऐसा जो आत्मा है वह मैं हूं। कैसा आत्मा है वो? पुरुष है, ईश्वर है, सर्वात्मा है, सर्वरूप है, और सर्वातीत है, और अव्यय है। इतने विशेषणों से युक्त जो है वो मैं हूं। अच्छा, विशेषण से युक्त नहीं है, ये विशेषण भी बोध होने पर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि विशेष को लेकर के विशेषण दिया जाता है, और आत्मबोध होने पर विशेषण विशेष भाव नहीं रहता, वो एक ही हो जाता है। ठीक है ना। केवल समझने समझाने के लिए ये सारी बातें हैं। अच्छा, अब देखो अगला श्लोक देखते हैं। इत्यात्मदेह भावेन प्रपंचस्यैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किम पुरुषार्थता। अब शंकराचार्य एक ट्विस्ट लेते हैं, यहाँ पर एक मोड़ लेते हैं। कहते हैं आपने देह को आत्मा से अलग बनाया, मान लिया, लेकिन उसमें श्रुति तो कहती सब कुछ अद्वैत है, इसमें अद्वैत कहाँ सिद्ध हुआ? भाई ये चश्मा मेरे से भिन्न है, मतलब चश्मे की अपनी सत्ता, मेरी अपनी सत्ता है, ठीक है ना, दोनों की अलग अलग सत्ता है। तो चश्मा मेरे से भिन्न है, फिर चश्मा ही में कैसे हुआ? जगत आत्मा से भिन्न है, तो ये जगत आत्म रूप कैसे हुआ? या आत्मा जगत रूप कैसे हुआ? श्रुति तो अद्वैत की बात करती है। अद्वैत में क्या है कि एक दूसरे को निगल जाता है, या तो सत असत को निगल जाएगा, या असत हाँ सत को निगल जाएगा, तभी तो अद्वैत होगा ना। तो एक यहाँ नया मोड़ दे रहे भगवान शंकराचार्य। इति, इस प्रकार से आत्मदेह भावेन, ये आत्मा है और ये देह है। प्रपंच से सत्यता, इसमें तो प्रपंच की सत्यता ही सिद्ध हुई है। भाई मैं आत्मा, मैं शरीर से भिन्न हूं, ठीक है, तो मैं अलग हो गया, शरीर, तो दोनों की तो सत्ता है ही। देन बोथ आर एग्जिस्टेंट सब्सटेंस। भगवान ने गीता में क्या, प्रकृतिम चैव पुरुषम च विद्य अनादि उभावपि। प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है ना। तो जब दोनों अनादि हैं तो कौन शांत है? एक को तो शांत होना पड़ेगा, तो प्रकृति को या पुरुष को, तभी तो अद्वैत होगा। और श्रुति अद्वैत की बात करती है। तो आपने दाल में चावल मिल गए थे, किसी कारण से बच्चे में एक मुट्ठी चावल एक मुट्ठी दाल में डाल दिया, तो आपने क्या किया, दाल को अलग कर दिया और चावल को अलग कर दिया। दाल के अलग होने से दाल की सत्ता खत्म नहीं हुई, और चावल के अलग होने से चावल की सत्ता खत्म नहीं। सत्ता तो दोनों की बराबर बनी रही। समझ गए ना। मान लो कोई महात्मा आया हुआ है और यहाँ प्रवचन कर रहा है, 15 दिन बाद, महीने बाद,
वो यहां से प्रवचन करने के बाद कांदीवली चला गया, ठीक है ना, तो जगह ही तो बदली है उसने। ऐसे ही आत्मा भिन्न है, किससे? देह से भिन्न है, तो अभी दोनों का पृथक्करण ही तो हुआ है, सत्ता का तो अपलाप नहीं हुआ, सत्ता तो ज्यों की त्यों बनी हुई है, द्वैत तो बन ही गया ना, द्वैत तो बन ही गया। तो इत्यात्म देह भेदेन प्रपंचस्यैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किम पुरुषार्थता। तर्कशास्त्र कहते हैं न्याय को, तर्कशास्त्र किसे कहते हैं? और न्याय में न्याय और वैशेषिक दोनों आ जाते हैं ना। तो ये बात तो तर्कशास्त्री भी कहते हैं, न्याय वाले भी मानते हैं, ये बात तो न्याय वाले मानते ही है। न्याय में देखो एक विलक्षण है, बड़ी विलक्षण बात है। न्याय में आत्मा को विभू माना है और अनेक माना है। क्या माना है? विभू माना है और अनेक माना है। अब ये समझ में नहीं, विभू माने सूक्ष्म है ना, विभू अनेक कैसे हो जाएंगे, है ना, बड़ी समस्या ये। और व्यापक माना, विभू माने व्यापक, एक ही चेतन व्यापक रूप में एक तो हो सकता है, लेकिन अनेक चेतन एक साथ व्यापक कैसे रहेंगे? हाँ, तो ये बड़ी मुश्किल है। तो कहते हैं जगत का सत्यत्व और आत्मा का सत्यत्व तो न्याय शास्त्र भी स्वीकार करता। आपने कौन सी नई बात कह दी? आप तो श्रुति सिद्धांत प्रकट करने वाले थे, इसमें तो कहाँ श्रुति सिद्धांत प्रकट हुआ। तो कहते हैं बात सुनो भाई, सुनाओ। देखिए, इत्यात्म देह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देह भेदस्य ह्यसत्वं स्फुटमुच्यते। कहते हैं अभी तो हमने आत्मा और देह, इनके भेद से देह और आत्मा का पृथक पृथक्करण ही किया है। मतलब ये समझो, जैसे पहले के लोग उदाहरण देते थे ना, देखो वो ध्रुव तारा है, तो पहले पेड़ देखो, पेड़ के सामने फिर एक तारा देखो, उसके बाद फिर देखो, फिर वो दिखाई देता है, ले जाते थे, एकदम नहीं दिखाई देता था। हाँ, तो ऐसे ही किसी को पूछो भाई मेरे को उस मकान में जाना है, तो दूर खड़ा व्यक्ति कहेगा देखो सामने वो गाड़ी खड़ी है ना, उस गाड़ी से थोड़ा आगे जाओगे, ऊपर देखो बहुत बड़ा खंबा है, उस खंबे से तीसरा मकान उसका है। तो ना उसका गाड़ी दिखाने का उद्देश्य, ना उसका खंबा दिखाने का उद्देश्य, घर बताने का उद्देश्य। ऐसे ही आचार्य शंकर कहते हैं अभी तो हमने अद्वैत की बात करेंगे, लेकिन अद्वैत की बात करने से पहले द्वैत तो समझ लो। पहले जड़ और चेतन को अलग अलग तो समझ लो। अब जड़ और चेतन को अलग अलग ही नहीं समझोगे तो फिर ये चेतन जड़ को निगल जाता है, ये कैसे समझाएंगे हम आपको, है ना। तो पहले ये समझ लो कि आत्मा है, क्या समझो, आत्मा है, और वह आत्मा विकारी नहीं है, अविकारी है। अभी तक तो हमने समझा था आत्मा है, लेकिन वो आत्मा देह के रूप में विकारवान है ना, विकारवान है, हमने समझ लिया विकारवान है, घटता बढ़ता रहता, बिगड़ता बढ़ता रहता, जन्म लेता और मरता रहता है। पहले ये समझ लो आत्मा अलग है और देह अलग है। इतना समझ में आ जाने के बाद फिर आगे की बात करते हैं। इतना तो समझ लो, पहले आत्मा का स्वरूप समझ लोगे तो धीरे धीरे आगे बात समझ में आ जाएगी। इदानीं देह भेदस्य ह्यसत्वं स्फुट मुच्यते। स्फुट माने क्लियर। अब हम देह असत है ना, ठीक है ना, देह का जो भेद है वो असत है, यानी मिथ्या है, ये आगे हम बताएंगे। अभी तो द्वैत ही खड़ा हुआ है, आत्मा का और शरीर का दोनों की सत्ता है। अब अद्वैत हम बताएंगे। पहले ये चीज समझ लिया, अब समझ लिया तो फिर आगे बताएंगे। चैतन्य से एक रूपत्वाद भेदो युक्तो न कर्हिचित जीवत्वं च मृषागेयम रज्जौ सर्प ग्रहो यथा। देखो ये कहते हैं चैतन्य से एक रूपत्वाद,
चैतन्य एक ही होता है, चैतन्य अनेक नहीं होते। चैतन्य में भेद नहीं होता। जैसे समझ लो कोई किसी को कहे बेटा थोड़ा आकाश की जरूरत है, तो 5 मीटर आकाश ले आना, तो ले आएगा वो। या 1 किलो आकाश ले आना, ले आएगा। तो आकाश न लंबाई में काटा जा सकता है, न वजन में काटा जा सकता है। आकाश तो आकाश से व्यापक है, कैसे लाएंगे आप? तो जैसे आकाश में भेद नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? कह रहे महाराज देखो हम बैठे हैं, एक आकाश है, इसके चारों तरफ हमने दीवार बना दी, छत डाल दी, इससे बाहर एक आकाश है, तो इस आकाश का और उस आकाश का भेद हो गया ना? नहीं हो गया? नहीं हुआ। डॉक्टर साहब मना कर रहे भाई, माननी पड़ेगी बात। एक कमरे में आकाश है, एक कमरे से बाहर आकाश है, तो दो हो गए। वास्तव में आकाश इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, वो कमरे की दीवारों के अंदर भी गया हुआ है। उसके टुकड़े नहीं होते, है ना? तो जैसे उसके टुकड़े नहीं होते, ऐसे ही आत्मा है। आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है। आकाश भी आत्मा में ही रहता है, ये और भी सूक्ष्म है। तो इसलिए कहा है कि चैतन्य एक रूपत्वाद, चैतन्य तो एक रूप है। अभेदो न कर्हिचित, अभेद कर्हिचित न युक्तः, इसमें अभेद कथमपि संभव नहीं है। आप अभेद करना अभेद नहीं, कुछ कभी कभी आप भी सुधार दिया करो, क्योंकि फ्लो में कई बार बोला जाता है ना। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ बैठने वाले से कोई गलती ना हो, ये तो फ्लो है ना? तो अभेद नहीं, भेद है ना? तो चेतन में भेद कथमपि संभव नहीं है। जीवत्वम च मृषागेयम, तो भाई जीव तो अलग है, भेद क्यों नहीं है? जीव अलग है, ईश्वर अलग है। गीता में क्या कहा है? द्वाविमौ पुरुषौ लोके, दो पुरुष हैं, ठीक है ना? और एक तीसरा पुरुष भी है, तीसरा पुरुष भी, 3 पुरुष हैं गीता में, है ना? एक कृष्ण है, एक अर्जुन है, एक संजय, 3 नहीं है? तो द्वाविमौ एक तो हो गए, एक पुरुषस्तन्य, एक अन्य पुरुष, वो क्या है? परमात्मेत्युदाहृत परमात्मा है वो। गीता में लिखा ना ये, द्वाविमौ पुरुषो, दो पुरुष हैं, ये दो। और अन्य वो कौन है? परमात्मा इति उदाहृतः, उसका नाम परमात्मा, उसी को ही कहा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो अब 3 पुरुष हो गए भगवत गीता में, है ना? अब ये देखो क्या ये 3 पुरुष हैं? विचारने बात ये है। क्यों? भगवान गीता में ही कहते हैं कि जो कुछ है मेरे से पैदा हुआ है। जो कुछ है, सत या असत, सत माने अभिव्यक्त, असत माने जो अभिव्यक्त नहीं हुआ, वो सारा का सारा मेरे से पैदा हुआ है, ठीक है ना? मम योदिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्य, मैंने तो सब पैदा किया है, मेरे से अलग नहीं है। तो फिर 3 पुरुष कहां से हो गए? तो ये सारा का सारा रहस्य समझने और समझाने के बाद समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता। तो कहते हैं जीव भी मृषा है, मिथ्या है, तो कैसे है भाई? कैसे है? अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, आप तो बहुत समझदार है, पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ बाबा जी हैं, है ना?
ठीक है ना? आपके सामने एक शीशा रखा है। क्या रखा है? शीशा, मिरर, और उसमें आप अपना चेहरा देख रहे हो। तो दिखाई दिया जाने वाला चेहरा सत्य है या मिथ्या है? क्यों? दिख तो रहा है, उसको देख के आप कंघी तो कर लेते हो, क्रीम पाउडर भी लगा लेते हो, सारा काम तो हो जाता है। तो वो खाली रिफ्लेक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन है। आप उसको पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं सकते। ठीक है ना? उसको पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं सकते। किसी बंदर को ऐसे शीशे के सामने खड़ा कर दो, जो वो देख रहा तो उसके साथ देखो क्या नाटक करता है, क्योंकि उसके लिए तो सही है। एक कुत्ते के शीशे के सामने खड़ा कर दो तो भौंकने लग जाएगा, वो भी भौंकेगा, ये भी भौंकेगा, दोनों भौंकेंगे। क्यों? भौंक तो एक ही रहा है, लेकिन कुत्ते को लग रहा है, हाँ, तो उसके पीछे पड़ जाएगा। भ्रांति। जैसे मिरर में दिखाई देने वाला हमारा प्रतिबिंब केवल दिख रहा है नहीं, समझ रहे हैं ना? ऐसे एक अंतःकरण है, उस एक अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, तो जो रिफ्लेक्टेड है, द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इज ट्रू और फॉल्स। अभी मान लो, ऐसा मानो आप एक झील के किनारे खड़े हैं। झील बड़ी सुंदर झील है, साफ सुथरा पानी, एकदम नीट एंड क्लियर है। आपने उसे झांक करके देखा तो उसमें पूरा आकाश दिखाई देता है, ऊपर का चंद, सूरज, चांद भी दिखाई देगा। तो जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये दिखाई दे रहा है नहीं, दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। मिरर में चेहरा रिफ्लेक्टेड हो रहा है नहीं, ऐसे ही अंतःकरण में चैतन्य प्रतिबिंबित हो रहा है नहीं, है तो वो चेतन ही, जड़ नहीं है। इसलिए चैतन्य, अंतःकरण में चैतन्य का जो प्रतिबिंब हो रहा है, उसी को ही तो जीव कहते हैं, चिदाभास कहते हैं। वही चिदाभास है, वही जीव है। तो बताओ, चिदाभास सही या गलत है? अरे आभास कोई भी हो, किसी का भी हो, वो आभास तो एक दिन टूटने वाला है। क्यों? जैसे अंतःकरण खत्म होगा, आभास खत्म हो जाएगा। मिरर टूटा तो, या मिरर के ऊपर काला कलर कर दो। अब तो पता नहीं, कभी देखा नहीं। पहले गाड़ियों पर और चौराहे पर खड़े रहते थे, शीशे को आधा काला करते थे। जो गाड़ियां आती थी ना, किसी की भी गाड़ी हो, पर्सनल हो या किराए टैक्सी हो, वो पुलिस वाले दो खड़े रहते थे, दो उसको डब्बा रहता था और उसमें काला पेंट होता था। सबकी गाड़ी को रोक करके आगे के हेडलाइट को आधा काला कर देते थे। जो भी है कारण, लेकिन अब मान लो शीशे को भी काला कर दो, फिर अपना चेहरा देखो, दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो क्योंकि अंतःकरण में वो योग्यता है कि वो चैतन्य को प्रतिबिंबित कर लेता है। और अंतःकरण गया टूट, शीशा गया फूट, तो चेहरा भी फूट गया ना। अच्छा, फूटे हुए चेहरे, शीशे में अगर अपना चेहरा देखोगे तो कितने टुकड़े दिखाई देते हैं? चेहरा तो एक भी टुकड़ा नहीं है। तो ये सारा का सारा है। ऐसे ही चैतन्य का जो प्रतिबिंब है, वो दिखाई दे रहा है नहीं, है तो चेतन ही, है ना? तो वही कह रहे हैं कि जीवत्वम च मृषा। जो जीवत्व माने जीव का भाव, है ना? जीवत्व माने जीव का भाव, कि ये जीव है। जीव क्यों कहते हैं? एक संस्कृत में वर्ब रूट है, जनी प्रादुर्भाव है, जिसका प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होता है, मैनिफेस्टेशन होता है ना, उसको जीव बोलते हैं। रिफ्लेक्शन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, प्रादुर्भाव होता है, उसको जीव बोलते हैं। तो अंतःकरण में मैनिफेस्टेड है, समझ रहे हैं ना? रिफ्लेक्टेड है ये। तो रिफ्लेक्टेड जो है, वो जिससे रिफ्लेक्टेड हो रहा है बिंब से, उससे भिन्न नहीं है। इसलिए जीव है या नहीं, इस पर विचार करो। जीव भी नहीं है। क्यों? बिंब के अलावा और कुछ भी नहीं है, एकमात्र चैतन्य ही है।
और जीव भी चैतन्य है, तो वो अभिन्न है उस चैतन्य से, परम चैतन्य से। ठीक है। जीवत्वं च मृषागेयं रज्जौ सर्पग्रहो यथा। अब एक उदाहरण दे दिया। एक आदमी हल्के से अंधकार में जा रहा है, जाते जाते उसको कुछ दिखाई देता है, चमक जाता है, अरे सांप। शरीर कांपता है, भय लगता है, पसीने आ जाते, चिल्लाता है, दूसरे को बुला लेता है। दोनों बात कर रहे, भी कितना पुराना सांप होगा, तो बहुत पुराना है, बड़ा लंबा, 50 साल 100 साल पुराना तो होगा। नहीं, तीसरे आता है तो उसके हाथ में टॉर्च होती है, बैटरी होती है। अरे वो कहता है, देखो ये सांप कितना पुराना है, कितना लंबा है, 100 साल से कम का तो नहीं होगा। उसने जैसी बैटरी मारी तो सांप था ही नहीं, वहां तो रस्सी थी। सांप कहाँ गया? 100 साल पुराना था, वो 100 साल कहाँ गए? विचार करना। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, और सर्प की भ्रांति में हम काल आयु सब कुछ नाप लेते हैं। कितना खतरनाक जहर है इसमें, कितना खतरनाक सांप है, कितना विशाल है, सब कुछ नाप लेते हैं। आप लोगों ने अजगर देखे? जू में देखे होंगे, जंगल में नहीं देखे। हा, जंगल में चलते हुए देखो उसको, जब पता लगेगा क्या है ये, है ना। हाँ, और जू में तो बेचारे को एक लिमिट में, दायरे में करके रखते हैं। कभी जंगल में देखो अजगर को, रस्सी तो कुछ भी नहीं उसके सामने, तो बड़ा, इतना मोटा, इतना भयंकर चलता है, मस्त। तो वो तो कोई ठूंठ पड़ा होगा तभी लगेगा कि अजगर है ये। लेकिन दिखाई देने वाला, दिखाई जो दे रहा है वो सही नहीं है, सही तो रस्सी है। तो रस्सी के देखते ही हमारा भय कहाँ चला गया? अच्छा, उस सर्प की आयु कहाँ चली गई? जो बता रहे थे, कोई 50 साल बता रहा है, कोई 100 साल बता रहा था, वो आयु कहाँ चली गई? कहाँ गई वो आयु? हाँ, ऐसे ही डॉक्टर साहब, ये संसार अनादि काल से चल रहा है ना, एक भ्रांति है, आदि और अनादि कुछ है ही नहीं। जैसे रस्सी के सर्प में साल थे ही नहीं, थे क्या साल? ऐसे ही जब आत्मबोध हो जाता, परमात्मा की बोध हो जाता है, संसार था ही नहीं, आदि और अनादि दोनों समाप्त। कितना जन्म लिए हमने, है ही नहीं, थे ही नहीं। ठीक है ना। तो काल सृष्टि में है, सृष्टि जब ब्रह्म में लीन हो जाती तो काल नहीं रहता। हाँ? तो रज्जौ सर्प ग्रहो यथा, हा, जैसे सर्प ग्रह, सर्प को हमने, रस्सी को सर्प समझ लिया, है नहीं। ऐसे ही मृग मरीचिका है। राजस्थान में रेगिस्तान में सूर्य की किरणों से दूर से ऐसे लगेगा जैसे आप पानी का तालाब है, जाकर के देखो तो कुछ नहीं, बालू मिट्टी होती है। वहां से दूसरी जगह दिखाई देगा, वहां जाकर देखो तो वहां भी कुछ नहीं होती, वहां भी बालू मिट्टी होती है, पानी नहीं होता। एक भ्रम है, भ्रम, भ्रम है, और वो भ्रम मिथ्या होता है। ऐसी जीव की सत्ता है, एक भ्रम है, जीव की सत्ता है, एक भ्रम है। जीव की सत्ता नहीं है, जीव चेतन है। जीव क्या है? उस आत्मा से, उस चेतन से अलग कोई दूसरी चीज नहीं है। जीव करके कोई अलग सत्ता नहीं है, वो एक ही चैतन्य है। जब वो अंतःकरण में रिफ्लेक्टेड हो गया तो हमने उसको जीव बोल दिया, उसको चिदाभास बोल दिया, उसको आभास बोल दिया। नहीं तो जो चेतन है, परम सत्ता, व्यापक, व्यापक चेतन ही जीव है।
जीव ही व्यापक चैतन्य है। अब उसका नाम कुछ भी दे दो, लेकिन जिसको हम जीव समझ रहे हैं, घटने बढ़ने वाला, जन्मने मरने वाला, सुख दुख का भोगता, वो तो है नहीं, वो तो आत्मा ही है ना। चलिए फिर देखते हैं। रज्ज्वज्ञानाच्छणेनैव यद्रज्जुर्हि सर्पिणी भाति तद्वच्चितिः साक्षात् विश्वाकारेण केवला। देखिए, रस्सी के ज्ञान होने पर सर्प के भ्रम को दूर होने में कितना समय लगता है। हमारे एक दार्शनिक हुए, बड़े प्यारे, इमैनुअल कांट उनका नाम है। इमैनुअल कांट ने कहा, भाई एक गुफा है, गुफा, उस गुफा में 20,000 साल से अंधकार है। अब हमें उस गुफा से अंधकार को बाहर निकालना है, तो कितना समय लगेगा। नहीं, समय तो लगेगा, प्रकाश लाने में तो लगेगा ना। भले प्रकाश आने पर समय ना लगे, लेकिन प्रकाश को प्रकट करने में तो ऐसे ही जन्म जन्मांतरों की हमारी एक भ्रांति है। ज्ञान आने में उसका कितना समय लगेगा, भ्रांति को मिटने में, पर जितना समय ज्ञान उत्पन्न करने में, हाँ, वो 1 जन्म लग सकता है, 2 जन्म लग सकते हैं, इसी जन्म में भी हो सकता है। वहां पर प्रकाश लाने के लिए 100 किलोमीटर से लाना पड़े, 200 किलोमीटर से लाना पड़े, कोई बल्ब लाना पड़े, टॉर्च लानी पड़े, माचिस लानी पड़े, कुछ भी लाना पड़े, या वहीं पत्थर पड़े उसको रगड़ करके आग पैदा करनी पड़े। जब पत्थर को रगड़ के आग पैदा करोगे तो कम समय लगेगा, जंगल में बाहर से सामग्री लाओगे तो ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आने जाने में टाइम लगेगा। लेकिन उतना ही समय लगेगा जितना अग्नि को प्रकट करने में, फिर अंधकार को दूर होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही ये संसार को मिथ्यात्व समझने के लिए कितना समय लगेगा, जितना हमें आत्मिक बोध होने में टाइम लगेगा। उसके लिए साधना है, जप है, तप है, तीर्थ यात्रा है, संत सेवा है, साधु संगति है, स्वाध्याय है, और उसके बाद धीरे 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 आप श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, ठीक है ना। उसके बाद जाकर के एक चित्त में वृत्ति पैदा होती है, अखंडाकार वृत्ति, तब जाकर के उससे ज्ञान होता है। तो रज्जु अज्ञान तत्क्षणे नहीं, रज्जु के अज्ञान, है ना, से जो सर्प हमें दिखाई दे रहा था, सर्पिणी माने सर्प, सर्प की वाइफ, है ना, सर्पिणी, रस्सी भी स्त्रीलिंग है तो सर्पिणी भी स्त्रीलिंग दे दिया। तो रज्जु के अज्ञान से जो हमें सर्पिणी दिखाई दे रही थी, वो सर्पिणी रज्जु का ज्ञान होते ही, है ना, तत्क्षणे ने, उसी क्षण वो सर्पिणी रज्जु हो जाती है ना। जो अज्ञान दशा में हमें वो सर्पिणी दिखाई दे रही थी, जब टॉर्च लाया तो वही सर्पिणी रस्सी हो जाती है। कितने देर में, तत्क्षणे नहीं, उसी क्षण में, उसी क्षण में, देर नहीं लगता, उसी क्षण में वो रज्जु हो जाती है वापस, अर्थात रज्जु तो थी ही, रस्सी तो थी ही, वो केवल भ्रांति तो मिटी है, और कुछ हुआ थोड़ी है। भाति तद्वत चिति ही, चिति माने चैतन्य। देखो, एक होता चित्त, एक होता चित्त, है ना, समझ गए। चित्त में 2 तय है, ठीक है, और चित्त में एक तय, वो भी आधा हलंत है ना। चित्त, उसको बोलते हैं चित्त। चित्त माने चैतन्य, और चित्त माने जो चैतन्य से युक्त है। चिति युक्तम चैतन्यम चित्तम, चिति युक्तम चित्तम, जो चित्त से युक्त है उसको चित्त बोलते हैं, और जो केवल चित्त है उसको सत्ता बोलते हैं,
उसको चैतन्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो चित शब्द का ही सप्तमी विभक्ति एक वचन में चिति बनता है, समझ गए। तो तद्वत चिति ही, चिति माने चैतन्य में, है ना, चिति माने चैतन्य में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तद्वत माने उसी तरह से, साक्षात विश्वाकारेण केवलः, ये जैसे वो चिति में ही ये सारा का सारा विश्व दिखाई दे रहा है, भास रहा है, जैसे रस्सी में सर्प भास रहा था। रस्सी में था नहीं, भास रहा था। ऐसे ही उस एक सर्वव्यापक चिति यानी परमात्मा में, ब्रह्म में, चैतन्य में ये विश्व भास रहा है नहीं। अच्छा, कितना पुराना भास रहा है, कब से भास रहा है, कितने साल से भास रहा है? तो मेरी दृष्टि से काल है। जैसे मैं डॉक्टर साहब को कितने सालों से नहीं जानता था, जैसे ही मेरा इनका परिचय हुआ, पिछले के हजारों सालों से नहीं जानता था, अनेक जन्मों से नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही परिचय हुआ वैसे ही जो न जानने का जो अज्ञान था वो खत्म हो गया, ठीक है ना, वो काल खत्म हो गया। ऐसे ही ये संसार कब से है, हम कब से हैं, जैसे ही बोध होता है कब क्यों कैसे समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक रस है, एक रूप है, नित्य है, व्यापक है, विभू है। तो नित्य व्यापक विभू में देश काल और स्थिति का वस्तु का भेद समाप्त हो जाता है। देश काल वस्तु का भेद जब तक भ्रम है तब तक ही बना, जब तक भ्रम है तब तक कल्पना करते रहो कि सांप 10 साल का, एक 15 साल का, एक 100 साल का, एक 50 साल का है। जैसे ही कोई टॉर्च लेकर के आएगा सारा भ्रम दूर हो जाएगा, तो सांप है ही नहीं, साल क्या करना है, ही नहीं, इसके साल की क्या करना है, तो रस्सी है ना। कब से हम जन्म ले रहे हैं, कब से मर रहे हैं, कब से भटक रहे हैं, ज्ञान होने पर सब खत्म हो जाएगा। थे ही नहीं हम, भटक ही नहीं रहे, संसार था ही नहीं। बड़ा विचित्र खेल है। तो साक्षात विश्वाकारेण केवला, साक्षात शुद्ध चिति ही ये विश्व रूप में भास रही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब बात है कि ये जो विश्व हमें दिखाई दे रहा है ये है तो चैतन्य, है तो चैतन्य, लेकिन भ्रांति से हमें अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। और जैसे ही इसकी भ्रांति दूर हो जाती है तो जड़ जड़ रहता है क्या, जड़ता खत्म। कुर्सी जड़ है जब तक मैं द्वैत में बैठा हूं, कुर्सी है ही नहीं जब मैं द्वैत में चला जाता हूं, समझ गए। थी ही नहीं, है ही नहीं। तो काल त्रयातीत, तीनों कालों से परे, और काल में जो बंध गया समझो अभी अज्ञान की दशा में है, अभी उसके लिए वो सर पर रस्सी नहीं है, भय खाते रहो, पसीना छूटता रहेगा, डरता रहेगा, चिल्लाते रहो, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो रस्सी है नहीं है, सर पर है। तो ऐसे संसार में हमें चिंता, भय, मरण, जरा, जन्म, दुख आदि व्याधि कब तक सताते हैं, जब तक हम अपने स्वरूप का बोध नहीं कर लेते। जैसे स्वरूप का बोध होता है तो ये भी सताना बंद हो जाता है। अब आगे का श्लोक 2-4 सेकंड बचिए, कल करेंगे, है ना। आज इतना ही। ओम शांति शांति। वो भी नहीं बची, बच गए 9। शांति।